क्या सिचुएशन था इन डिटेल, इन डेप्थ, आप बताइए। 3 मिनट में आप कर देंगे। अरे 5 मिनट कर देते हैं। रॉकी ग्रैंडर्स, जोर से बोलिए रॉकी ग्रैंडर्स। क्योंकि मुझ में जान है सिर्फ रेनेडस की वजह से, और ये सब क्रेडिट जाता है हमारे श्री सुब्रत दत्ता सर को, क्योंकि उनकी वजह से मेरी सेकेंड लाइफ है। ऐसा है कि मैं जज माइंड एक सेकंड लाइफ, आप सुनिए, सेकेंड लाइफ है मेरी, सही में बोलता हूँ। मैं जो आगे बोलना जा रहा हूँ 5 मिनट, मैं तो पूरा दिन बोल सकता हूँ मेरी टेस्टिमनी और रेनेडस के प्रोडक्ट्स को लेके, तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। लेकिन ये टेस्टिमनी इतनी आपको सुन के इतना ऐसा लगा कि आपने आज कुछ लेके जा रहा है इधर से। सर ने मुझे सेकेंड लाइफ दिया, एक संजीवनी बूटी दी, अमृत दिया, उसकी वजह से मैं सेकेंड लाइफ हूँ, और उसमें पूरी रेनेडस की टीम भी शामिल है। सर क्या था सिचुएशन, कम टू द पॉइंट। ओके, आई हैड ए ब्रेन ट्यूमर। मुझे ब्रेन ट्यूमर था, मैं गिरा था, मुझे डॉक्टर ने बोला कि क्या था? ब्रेन ट्यूमर इनका ब्रेन ट्यूमर था, मिड ब्रेन में था वो बीच, वो निकालना बहुत जरा डिफिकल्ट था। वो ब्रेन ट्यूमर को निकालने के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बीच में था, सेंटर में था, वो क्रिटिकल प्लेस पे था, और निकाला होता तो मैं जाता था क्योंकि बीच में था, और निकाला नहीं होता तो भी मैं जाता था क्योंकि वो बढ़ रहा था। सेकेंडली डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता। मुझे नहीं बोला, मुझे बोलता तो मैं सुन के ही जाता था। सेकेंडली मेरे रिश्तेदारों को बोला, बाद में घर लेके जा बोला, उन्होंने घर लेके गया मुझे, और बाद में सेकेंड हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल है गोवा में, उधर लेके गए, उधर भी सेम सिचुएशन। लेकिन मेरा एमआरआई फिर से निकाला गया। फर्स्ट एमआरआई हमारी यंग लेडी है, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया था, उनके लिए जिन्होंने प्रोडक्ट दिया, यंग लेडी हमारी अभी बात हुई थी, वो इनकी स्पॉन्सर, वो मेरी स्पॉन्सर है, उनकी वजह से मुझे प्रोडक्ट मिला। तो सेकेंड एमआरआई मेरा मणिपाल हॉस्पिटल में हुआ, उधर भी सेम सिचुएशन, डॉक्टर ने भगाया मुझे, लेकिन सब पैसा काटते थे, आपको मालूम है पैसा कितना अच्छी तरह काटने को आते डॉक्टर को। तो उधर से बाद में मुंबई गया मैं, टाटा मेमोरियल जैसा इतना इंडिया टॉपमोस्ट हॉस्पिटल, वर्ल्ड टॉपमोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट मिस्टर यशपाल गुप्ता करके डॉक्टर उधर के, उन्होंने मुझे बोला कि तेरा एंजियोग्राफी करेंगे। मुझे अंदर से पाइप डाला, घुसाया, उसको कैथेड्रल पाइप, डीएससी कैमरा, कैथेड्रल पाइप के आगे उसको कैमरा रहता है, कैमरा को मेरे ब्रेन में जब जब उसको टच हो रहा था ना, ये बात ध्यान से सुनो, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं, मतलब फेडरल में नहीं गया, ऐसा ब्रेन में डाला, ब्रेन को जब जब टच होता था तो मुझे गर्म महसूस हो रहा था, गर्म, क्योंकि उसको कैमरा रहता है कैथेड्रल पाइप को, और मुझे सनसनाहट हो रही थी। 1 घंटा मुझे ऐसा पूरा ब्रेन को स्कैन किया और निकाला, और मुझे उधर 15 दिन रखा, सिर्फ इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे 15 दिन रखा। मेरे पास पेशेंट आते थे, ब्रेन ट्यूमर निकाल के जाते थे, आते थे जाते थे, 8-8 4-4 दिन में, लेकिन मैं पड़ा रहा, और मुझे बोला कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे घर में कुछ नहीं। ये पूरा प्रोसीजर दोस्तों मैंने 8-9 महीना हुआ मेरा, जब गोवा से मुंबई तक जर्नी 8-9 महीना हो गया, और उससे एक ही मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम पड़ा। और लास्ट में घर में पड़ा रहा 3 महीना, और डॉक्टर ने बोला था पहले अस्पताल में कि 1.5 साल के अंदर तू जाएगा, तो 3 महीना में जाने का राह देख रहा था, ऑलरेडी जा चुका था, क्योंकि मुझे हर रोज नींद की गोली लेनी पड़ती थी, हर रोज पेन किलर, हर रोज नींद की गोली, हर रोज पेन किलर, और मुझे चलने को नहीं होता, कोई आवाज आए तो मुझे दर्द होता था, इतना था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी रेनेडस की टीम को। उसके बाद ओके सर, मुझे उन्होंने दिया, पहले दिया था उन्होंने, प्रोडक्ट में नहीं दिया सर, फर्स्ट एमआरआई को दिया था, मैंने नहीं दिया, जब फर्स्ट देते थे ना तो मेरा अराउंड 3-4 लाख से होता था सर। कौन सी प्रोडक्ट है? पड़े थे पीछे 6 महीने लगातार इनके पीछे पड़े थे, और जब मैं बम्बई गया था तब इनको प्रोडक्ट दिया। ये फोन भी नहीं उठा रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग वाले प्रोडक्ट खा चुका था, बहुत सारे डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट खा चुका था, कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन जब रेनेडस का प्रोडक्ट मेरे मुंह में गया, एंड सिर्फ नोवा, इम्यूजन, 2 प्रोडक्ट और हरिद्रा मुंह में गया, तो मुझे 15 या 20 दिन में मुझे
मुझे ऐसा लगा कि मेरा दर्द जा रहा है, मुझे नींद आने लगी। मैंने कंटिन्यू किया, जैसा सुभाष सर जी ने मुझे बोला तो ऐसा कर वैसा कर। मेरी लाइफस्टाइल चेंज की, मतलब जल्दी खाना, पानी ज्यादा पीना, सब उन्होंने मुझे बताया, सुभाष सर जी ने, और प्रज्ञा मैडम भी मुझे गाइड करती थी। तो बाद में मैं खा के 3-4 महीने में मुझे लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं लगा। तो बाद में मैं दोस्तों ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं, मेरे सेकंड लाइफ एक संजीवनी बूटी अमरूद है। मुझे भावुक होना पड़ता है अभी, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, इतना मैं बात नहीं बोले सर। थैंक यू ऐसा मैं सबके लिए यही बोलूँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हेल्थ। कोविड में आपने देखा करोड़ों पैसा छोड़ के ऊपर चले गए, पैसा कुछ नहीं। हेल्थ अच्छी होती तो करोड़ों पैसा अपने फैमिली के साथ बिताते थे, लेकिन हेल्थ की वजह से सब खत्म हो गया। ओके, थैंक यू सर, सर, थैंक यू सो मच। एक खास बात, जो बंदा 6 महीने तक रेनोडस के प्रोडक्ट नहीं ले रहा था, जब लिया 8 दिन में उनके जो पेन किलर्स से नींद की दवाई बंद हो गई, और ये जब चालू किया इन्होंने रेनोडस का काम, तो 1 हफ्ते में इन्होंने एग्जीक्यूटिव का रैंक अचीव किया, और एक ही हफ्ते में इन्होंने रिट्रीट अचीव किया, जब 3000। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।